अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो अपने घर को छोड़ के परदेश में जाके बसे। कि हर इंसान की कोशिश होती है कि यूँ ही उसके हालात बेहतर हों या उसके पास इतने पैसे हों या इतने उसके वसाइल हो जाएं कि उसका बाकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर सके। तो अगर वो बाहर भी कहीं बहुत ज़्यादा सेटल भी है तो वो यही कोशिश करता है कि अपने आबाई मुल्क में, आबाई शहर में या अपने आबाई गांव में चला जाए और वहाँ पे वो अपने लोगों के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। हाँ, यहाँ पे उसको थोड़ी बहुत परेशानी भी हो, लेकिन वो यहाँ से कभी भी हिजरत ना करे। लेकिन यहाँ पे हालात कुछ यूँ होते हैं कि जब किसी को अपना फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर नज़र नहीं आता तो वो कोशिश करता है कि यहाँ से किसी ऐसे मुल्क में चला जाए जहाँ पे उसका फ्यूचर सिक्योर हो, उसके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। तो ऐसे ही कुछ सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि हर कोई चाहता है कि वो अपनी ज़मीन, जायदाद, जमा पूंजी सब कुछ बेचकर वो किसी ऐसे मुल्क में शिफ्ट हो जाए जहाँ के उसने सुहाने ख्वाब देखे, जहाँ पे उसका फ्यूचर सिक्योर उसको लगता है, जहाँ पर उसको लगता है कि उसके बच्चों की लाइफ आसान होगी, उसके लिए सहूलियात ज़्यादा होंगी, वो सिक्योर होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं अपने बदकिस्मत हमवतनों के बारे में, उन्हीं बदकिस्मत लोगों के बारे में जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इसी तरह के गरीब ममालिक के रहने वाले हैं। जब भी कोई भी आफत आती है तो हमेशा गरीब का घर ही पहले गिराती। तो ऐसे ही हमारे कुछ दोस्त भाई जब वो प्लान कर लेते हैं कि उन्होंने बाहर जाना है तो वहाँ पर कोई ना कोई एक ट्रैवल एजेंसी, कोई ना कोई एजेंट, कोई ना कोई एक इंसान, कोई ना कोई दोस्त वो मिल जाता है जो सुहाने ख्वाब दिखाता है, जो कहता है कि आपको केयर हाउस में जॉब मिलेगी, रहाइश भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा और इस तरह की बेशुमार सहूलियात दी जाएंगी। इंसान जब सोचता है कि मैं यहाँ पर यह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पे चला जाऊँगा तो मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं जब यहाँ से माइग्रेट कर जाऊँगा फिर उसको हिजरत की वो अहादीस भी याद आ जाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि हिजरत करें। लेकिन इस हिजरत में और उस हिजरत में फ़र्क है। अब जब रहाइश वगैरह, खाने वगैरह इस तरह की आपके सामने डील पेश की जाती है तो मज़ाहिर ये डील अच्छी लगती है और इंसान कोशिश करता है कि इस डील को हासिल कर ले और फिर वो एक ज़बरदस्त शिकंजे में फंस जाता है। आफ्टर ऑल बरतानिया ने 2023 में 3.5 लाख से ज़्यादा वर्क वीज़ाज़ इशू किए और एक डीप तहकीक के मुताबिक इनकी तादाद 5 लाख के लगभग है। तो तसव्वुर करें कि आप उन्हीं 5 लाख में से एक हैं, आपका भाई उन 5 लाख में से एक है, आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर उन 5 लाख में से एक है, जिसको वो सारी चीज़ें दिखाई गई कि आपका वहाँ पे रहाइश फ्री है, आपका खाना फ्री है और आपको जाते ही जॉब मिलेगी और आपके हालात बदल जाएंगे। फलां भी गया था, वो भी वहाँ पे केयर हाउस की जॉब कर रहा है और उसने इतने पैसे कमा लिए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पे वो देखता है तो कि सिरे से तो वहाँ पे केयर हाउस ही मौजूद नहीं और उसके वो लाखों डूब चुके हैं। अब वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भी साथ ला चुका है। जस्ट इमेजिन करें कि वो हालात क्या होंगे कि आप परदेश में हैं, अपने गांव से, अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर, वहाँ पर कोई आपका अपना नहीं है, वहाँ पर कोई आपका साथ नहीं देगा। क्योंकि देखा जाता है कि परदेश में कहते हैं कि वहाँ पर दोस्त भी साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी मजबूरी के लिए गया है, अपने बच्चों के लिए गया है। वो कहाँ तक आपको सपोर्ट कर सकता है? मैक्सिमम एक दिन या एक वक्त का खाना। और वो कोशिश करते हैं, हर एक की अपनी लाइफ है, हर एक अपनी मजबूरियाँ हैं हर एक की, और वो अपनी मजबूरियों के गिर्द घूम रहे हैं। और जिनके भरोसे आप यहाँ आए हैं वो तो वहाँ मौजूद ही नहीं, या काम ही नहीं, या काम इस लेवल का है कि वो आपके मयार का ही नहीं। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आप एक PhD डिग्री होल्डर हैं, आपने मास्टर्स किया हुआ है और आपको कहा जाए कि आप एक बूढ़े अंग्रेज़ की चड्डियाँ धोएंगे। जी हाँ, यही केयर हाउस की जॉब है। इसी तरह की जॉब्स हैं जिनके चकमा देकर, जिनके सुहाने ख्वाब दिखाकर यहाँ पर एजेंट हमारे मासूम लोगों को, हमारे गरीब ममालिक के, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के
मासूम लोगों को लूटते हैं। और जब वहाँ पर केयर होम्स ही मौजूद नहीं, नौकरियाँ कैसी? और जब नौकरियाँ नहीं हैं तो वर्क परमिट कैसा, वो वर्क वीज़ा कैसा? फिर साथ ही एक और नई तत्वाल लटक जाती है, जब आपका केयर हाउस ही सिरे से मौजूद नहीं है, आपके पास 60 दिन की आपको वार्निंग दी जाती है कि आप ये मुल्क छोड़ दें। अनफॉर्चुनेटली हज़ारों लोगों को इस सूरत हाल का सामना है। मैं आपको कोई दूर नहीं अपने ही एक करीबी दोस्त की बात बताता हूँ, क्योंकि सितंबर 2023 में जिसने इसी आसरे पर एक केयर हाउस की जॉब के सिलसिले में बैंक की जॉब छोड़ी, 1 बीघा ज़मीन थी उसकी, वो उसने सेल की, अपनी गाड़ी सेल की और अपनी सारी जमा पूंजी देकर वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड पहुंच गया। अब इंग्लैंड में पहुंचने के बाद 1 हफ्ते के बाद उसके ऊपर जो आश्कार हुआ वो एक क़यामत ढा देने वाली सिचुएशन थी, क्योंकि वहाँ पर ना तो वो केयर हाउस मौजूद था, ना कोई जॉब थी और ना कोई रहाइश थी। वो दोस्त आज तक जिस कंडीशन में है वो नाकाबिले बयान है। और वो सर्द रातों में जिस तरह से उसने गुजारा किया, ना तो उसके पास रहाइश थी और ना कोई रोज़गार था, और वापसी का उसके पास कश्तियाँ दिला के वो गया था, वापसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। और उसको ऊपर से जो सबसे नहले पे दहला, जो उसको नोटिस मिला कि आप 60 दिन के अंदर अंदर बरतानिया को छोड़ दें। तो इमेजिन करें आपके साथ 2 कमसिन बच्चे हों, आपकी बीवी हो और आप खुले आसमान तले सर्दियों में आप मौजूद हों, बर्फबारी हो रही हो, आपके पास ना छत हो, ना रोजगार हो, ना खाने के लिए कोई चीज हो, और यही सुहाने ख्वाब दिखाकर एक बैंकर को यहां से ले जाया गया। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह गरीब ममालिक के लेबर के साथ जो बरतानिया में होता है वो कतन किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। वही जानते हैं जिनके साथ ये बीतती है। और मज़े की बात है कि यहाँ पे सिर्फ एजेंट या टाउट्स का काम नहीं है, इस फ्रॉड में तो यूके गवर्नमेंट भी पूरी की पूरी मुकम्मल तौर पे मुस्तफ़ीद हो रही है, क्योंकि 1 साल पहले 1,60,000 केयर वर्कर्स की जॉब्स की असामियाँ खाली थी। उनके लिए उन्होंने प्राइवेट केयर हाउसेस को खुद ही वर्क परमिट दिए, खुद ही उनको कहा कि आप अपने तय ये भर्ती कर सकते हैं, और उन्होंने इस केयर गिवर के वीज़े को आसान बना दिया। और ऊपर से जो धड़ाधड़ हमारे स्टूडेंट वीज़ा का काम करते हैं, स्टूडेंट्स अपनी ज़मीनें बेचकर यहाँ से वहाँ पे यूके में जाके यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें भरते हैं, और फिर जब फ़ीसें ख़त्म हो जाती हैं फिर वहाँ पे एक और सुहाना ख्वाब दिखाया जाता है कि आपको स्टडी के साथ साथ आप काम कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आप जब पैसे कमाएंगे तो आप ये अपनी फ़ीसें भी खुद अदा कर लेंगे और अपने जो आपकी फैमिली है उनको भी पैसे भेज सकेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब तो टैक्सेस और इंश्योरेंस की ही इतनी ज़्यादा अमाउंट बनती है कि आपका वहाँ पे रहना ही, रहाइश, खाना और दूसरे अखराजात डालकर वहाँ पे पाउंड्स में इतना बन जाता है कि आप अपनी फैमिली तो दरकिनार, आपका खुद का रहना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। अगर कुछ स्टूडेंट्स जो बरतानिया में मौजूद हैं या वो वर्कर्स जो बरतानिया में मौजूद हैं, वो नीचे कमेंट्स में मुझे इस हकीकत से बता सकते हैं कि क्या ये मैं हकीकत बयान नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे कुछ गलत है तो आप कमेंट्स में या इनबॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि मैंने ये गलत बात की है यहाँ पर। बाद में फिर स्टूडेंट्स के ऊपर एक और नया वहाँ पे इमिग्रेशन लायर्स, वो जो कि हमारी ही कम्युनिटी के होते हैं, वो अलग से लूटते हैं। वो कहते हैं कि लाएं, आप जो ओवर टाइम करके जो पैसे कमा रहे हैं वो हमें दें, हम आपका केस फॉरवर्ड करते हैं, हम आपके पेपर्स जमा करवाते हैं, और इस तरह की ढेर सारे फ्रॉड है। और गवर्नमेंट चाहती ही ये है कि आप जो कुछ हमारे मुल्क से कमा रहे हैं वो हमें भी वापस कर दें, वो यहाँ पे ही रहे, यहाँ पे ही वो ज़रे मुबादला लगता रहे, ना कि ये पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते रहे। और कैरियर का स्कोप सुनकर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी उनकी बातों में आ जाते हैं, और फिर क्या होता है कि सिर्फ उनके पैसे ज़ाया होते हैं और कुछ नहीं होता। टिकटॉक पे देख लें या यूट्यूब रील्स देख लें, आप जहाँ पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख लें कि आपको नज़र आएगा यहाँ पे इमिग्रेशन लायर्स, इमिग्रेशन का कोई कंसल्टेंट बना हुआ है, कोई कुछ कर रहा है। अगर भाई आप इतने जोगे होते तो आप अपने वीज़े लगवा लेते, आप पहले वहाँ पे चले जाते, आपके हालात इस तरह के ना होते कि आपको इश्तिहारात देकर मासूम लोगों को फंसाने का काम होता, कि आप लोगों को फंसाने का काम करते। आपको हर जगह पर
हर न्यूज़पेपर में इस तरह की फ्रॉड के इश्तिहारात नज़र आएंगे जहाँ पे फ्रॉडिये आपको सब्ज़ बाग दिखा रहे होंगे, रहाइश फ्री, खाना फ्री और कितने कितने पाउंड्स में आपकी तनख्वाह। और ये मैं समझता हूँ ये जो केयर हाउस की जॉब है ये दोबारा से उन्हीं अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में जाना है कि आप उनके बूढ़ों के जाके पैम्पर्स चेंज करें। आप डिग्री होल्डर्स हों, आप एक अच्छी जॉब कर रहे हों पाकिस्तान में और आप छोड़ के आप पाकिस्तान में या इंडिया में आप एक अच्छी जॉब कर रहे हों या बांग्लादेश में आप एक अच्छी पोस्ट में हों और आप छोड़कर जाके अंग्रेज़ों के दोबारा से उनके बूढ़ों की चड्डियाँ चेंज करते फिरें। ये बात बहुत ही काबिल गौर है कि किस तरह अमीर मुल्क जैसे बरतानिया, कनाडा, USA और ऑस्ट्रेलिया गरीब मुल्कों की लेबर के साथ, जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया शामिल हैं, उनकी लेबर के साथ क्या घिनौना सलूक करते हैं। और UK गवर्नमेंट ने ये जो केयर हाउस का फ्रॉड है ये तो टोटली गवर्नमेंट बेस्ड है, क्योंकि इसकी वजह से गवर्नमेंट को करोड़ों पाउंड का फायदा हुआ है। उन्होंने करोड़ों पाउंड कमाए हैं इस जैली वीज़ा दे दे के। अगर आप वर्क परमिट इशू कर रहे हैं तो क्या आपके इल्म में नहीं कि वो केयर हाउस मौजूद है, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? तो वो मैं स्टार्ट में भी कह चुका हूं कि सबकी कोई ना कोई मजबूरी है, कोई भी चाह नाल घर नहीं छड़दा। और यहाँ पे जो एक केयर गिवर का वीज़ा है उसकी टोटल कास्ट, जो उसकी टोटल फीस है 3 साल के लिए 284 पाउंड है। टोटल फीस 284 पाउंड, 284। और जो दरमियान में टाउट्स हैं, जो दरमियान में इमिग्रेशन एजेंट्स हैं, वो कितनी ले रहे हैं? वो आम तौर पे मांगते हैं 20,000 पाउंड। जो आजकल रेट चल रहा है वो 20,000, 25,000, जितनी कोई जहाँ पे कोई फंस जाए, जहाँ पे कोई सादा आदमी उनके काबू में आ जाए, वहाँ पे वो उसको कहते हैं कि आजकल इतनी फीस चल रही है। और अगर कोई ऐसा आपके साथ कोई इस तरह की आपको ऑफ़र करता है तो सबसे पहले जॉब की कंफर्मेशन करें। और सिर्फ एक एजेंट आपको जॉब की ही कंफर्मेशन दे सकता है। उसमें आप क्या करें, उस कंपनी की वेबसाइट जाके विजिट करें, उस कंपनी को कॉल करें और चेक करें आया कि वो कंपनी एग्जिस्ट भी करती है, आया कि उनके पास कोई जॉब भी है। और अगर ये मैं आपको सिंपल सा एक फार्मूला बता रहा हूँ, अगर कोई भी एजेंट आपको कहता है कि वहाँ पे जाके आपको रहायश भी मिलेगी, आपको खाना भी मिलेगा, आपकी इंश्योरेंस भी पेड है, तो यहीं से एक सादा सा फार्मूला है, आप समझ लें कि वो फ्रॉड कर रहा है, वो फ्रॉडिया है। और इसी मद में हज़ारों सादा लोग जो गरीब ममालिक के रहायशी हैं वो लूटे जा रहे हैं। तो वहाँ पे लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी पेश की जाती है। तो खुदारा घर छोड़ने से पहले मुकम्मल तस्दीक कर लें, क्योंकि वहाँ पे हालात बहुत टफ हैं। कम से कम जो आपका दोस्त, कोई आपका मुखलिस रिश्तेदार अगर वहाँ पे मौजूद है तो उसके साथ एक दफ़ा कांटेक्ट कर लें, उसके साथ एक दफ़ा कंसल्ट कर लें कि ये मुझे ऑफ़र्स मिल रही हैं, वो आपको बाकायदा इसका अच्छा हल दे सकेगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।